अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये उन केक्स में से था जो होता तो छोटा सा है लेकिन तंग बहुत करता है। केक ने तंग नहीं किया, जिन्होंने बनवाया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया। बहुत ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, वो गिर ना जाए ऊपर से, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, टू द पॉइंट दैट इट गेट्स अनोइंग बट इट्स फाइन। कस्टमर की बहुत सारी बातें उनको प्यार से समझानी पड़ती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता होता कि कैसे वर्क होगा। तो ये तो अब बनाने वाले को पता है। नॉट जस्ट द केक्स, किसी भी फील्ड में जब हम ही अगर लेट से कुछ बनवा रहे हैं, किसी से कस्टम करवा रहे हैं, कोई कपड़े ही बनवा रहे हैं हम अपने हिसाब से कह के, और फिर हमारे भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, फिर हो सकता है वो भी हमसे इसी तरह से इरिटेट होते हैं। एनीवे जी, ये 1.5 पाउंड्स में केक था। हार्ट शेप में केक बनाना था और इसके ऊपर बो बना के रखनी थी। अब ये केक मैंने बिल्कुल बना दिया। अर्जेंट ऑर्डर उन्होंने किया, जी आप प्लीज़ बना दें, हमें सुबह 2 बजे दोपहर को चाहिए। मेरे पास उस दिन और भी कुछ ऑर्डर्स थे साथ, लेकिन मैंने इसको प्रायोरिटी पे बना दिया कि ये सेट भी हो जाए। अब ये बन चुका था, बिल्कुल कंप्लीट था। 2 बजे उनका नेट बंद था। फिर मैंने इसको असेंबल नहीं किया, मतलब केक बोर्ड पे नहीं रखा, बो वगैरह बना के रख दी, अलग-अलग सब चीज़ें कर दी। मैंने कहा कि असेंबल तब करूँगी जब इनको डिस्पैच करना होगा, क्योंकि फॉन्डेंट अटैच करके मैं फ्रिज में नहीं रखती ज़्यादा टाइम। एनीवे, उन्होंने कहा कि उनका नेट अराउंड 4-5 ऑन हुआ। उन्होंने कहा आप एक बार ना मुझे दिखा दें। मैंने उन्हें ऐसे ही अलग-अलग दिखा दिया कि मैं असेंबल तब करूँगी जब आपने मंगवाना है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप मुझे असेंबल करके दिखा दें। फिर मैंने दिखाया, फिर उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा आपने रेड से लिखा, आप इसकी जगह पे ब्लैक से लिखें। कैलेंडर जो था वो मैंने प्रिंट करके लगाया था, हालांकि उस पर ज़्यादा मेहनत हुई थी। उस पर ऑब्वियसली मैंने प्रिंट कराया तो मेरे पैसे भी लगे थे। उन्होंने कहा जी आप ये फॉन्डेंट से बनाएं और इस पर मार्कर से ही लिखें। आई सेड ओके फ़ाइन, मैं कर दूँगी। और डिलीवर कितने बजे करना है? उन्होंने कहा जी 7 बजे तक करवा दें। ठीक है, हो जाएगा। फिर से जिस केक पे काम कर रही थी उसे छोड़ के इनका केक की सारी चेंजेस किए। 7 बजे फिर मैंने राइडर से कहा कि आप एक बार कॉल कर लें। उन्होंने तब राइडर को कहा कि आप मुझे 9 बजे डिलीवर कर दें, मतलब 9 बजे आप पिक करिए, 9:20 तक मुझे डिलीवर हो जाएगा। राइडर ने कहा ठीक है। अब राइडर भी बंधा हुआ है और मैंने तो केक बना दिया, मेरा तो काम ख़त्म है। केक को मैंने असेंबल करके रख दिया हुआ था, अब उसे मैं दोबारा से कैसे हटा सकती थी। एनीवे, मैंने उसे पैक करके फ्रिज में रख दिया कि बॉक्स में रहेगा तो फिर कुछ इतना ख़ास इशू नहीं होगा। करते कराते ये केक डिलीवर हुआ 10:15 पे, और वो भी तब भी राइडर को वेट करना पड़ा था उनका खड़े होके कि वो कहीं और थी। उन्होंने राइडर को जहाँ का कहा था वहाँ पे वो उनको पहुँचने में भी टाइम था। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हम एज़ अ कस्टमर भी अक्सर ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोई गॉडली क्रिएचर्स हैं और हम कभी गलती नहीं करते, लेकिन जब भी किसी से कुछ काम करवा रहे हैं तो ये ख्याल करना चाहिए कि हम उन्हें इस प्रोसेस में तंग ना करें। हम ठीक है उनको पे कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे स्लेव्स हैं और अब हम जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने तो केक बना दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, लेकिन राइडर बेचारा जो था वो 6 बजे से शुरू हुआ वेट करना और 10 बजे तक वो मतलब इसी के लिए बंधा रहा। अच्छा जी, अब इसमें मैंने बाद में क्या चेंजेस किए थे, मैंने वो पिक्चर्स भी एंड पे अटैच कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा जो बाद में आखिर पे उन्होंने बनवाया था। ये मैंने कैलेंडर इस तरह से लगाया था और इसके कॉर्नर जो थे उन पे मैंने बॉर्डर्स लगा दिए थे। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न उनको इतना पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने जो इंस्पिरेशन पिक्चर भेजी थी वो मेरा ही बनाया हुआ एक केक था। अब उसमें जो कैलेंडर था वो मैंने फॉन्डेंट पे बनाया हुआ था और मार्कर से उस पर लिखा हुआ था सारा, तो उनको वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसमें जो फॉन्ट था जो लिखा हुआ था, ये वो एनिवर्सरी का लिखा हुआ था, वो ब्लैक में था, तो उनको वही पसंद आ रहा था। तो इट्स फाइन, इतने तो चल जाता है। मैंने कर दिया था वो सारा कुछ। अब फाइनल लुक जो है इसका कैसा लगा आपको रेड वाली राइटिंग के साथ अच्छा लगा और या फिर ब्लैक के साथ अच्छा लगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दोनों तरह से ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ब्लैक वाला भी मैंने ही बनाया हुआ था और ये भी मैंने ही बनाया है। बाकी अब आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा लगा। उन्होंने जब रिसीव कर लिया और काट लिया और टेस्ट कर लिया तो उन्होंने मुझे फिर मैसेज किया कि मुझे बहुत पसंद आया है। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अल्लाह ताला का शुक्र है
कि उनकी पसंद के मुताबिक बन गया था सब कुछ। बाकी इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। और तब तक के लिए जो आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे जल्दी से जाके देख लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।